राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 24 सितंबर 1994 को वृंदावन में यह सत्संग हुआ। महाराज जी ने कहा, तीन बात है, तीन बात है, सब समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिए। तीन बात है अपने को। एक तो हम अपने को संसार का मानते हैं कि हम संसार के हैं और हम संसारी हैं। क्या उससे और भी कोई बड़ी बात है क्या? दूसरी बात भी बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं मैं। क्यों? शरीर तो बनता है, बिगड़ता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है। तो मैं आत्मा हूं। उससे भी ऊंची बात मिली हमें और सच्ची बात मिली। और तीसरी बात मिली कि मैं परमात्मा का हूं। मैं परमात्मा का हूं, कोई छोटा मोटा नहीं हूं मैं। चाहे माता का शरीर हो, चाहे भाई का शरीर हो, मतलब हम लोग कम नहीं है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे संत हो, इस बात में तो कोई मतलब शंका ही नहीं है। कहने का मतलब, पहली बात बताई कि मैं संसारी हूं, अच्छी बात नहीं है। आत्मा हूं तो अच्छी बात है, और मैं परमात्मा का हूं तो फिर मौज ही मौज है अपने। तो कहने का मतलब यह है कि ये तीन बात भागवत में आई है। हम लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं, तो हमें भागवत का सार मिल रहा है। तो कहते हैं कि कर्म योगी तु कामी नाम, जो संसार में होकर के रहता है, जिसकी कामना अधिक है, संसार की भोग वासना अधिक है, तो उसके क्या हुआ है कि उनमें एक गलती होती है। क्या गलती होती है? कि मैं संसार से कुछ ले लूं, संसार से कुछ ले लूं, मुझे मिल जाए, मुझे सेवा, मेरी सेवा करे, मेरा मान सम्मान करे, मेरा आदर करे, मुझे लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी निंदा न करे, ये भोग मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए। ये इच्छा है ना, ये इच्छा भीतर में, ये इच्छा पतन करने वाली है। किन के लिए बताया? कि मैं संसारी हूं, उनको बात बता रही है कि तुम ऐसा करो तो तू तेरा मतलब बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा तुझे। उसकी जगह तो उसकी जगह अपने को क्या है? मैं संसारी हूं तो मैं संसार वालों के लिए हूं, मेरे लिए संसार नहीं है। तो आपकी क्या होगा? सेवा मिल जाए, मुझे कोई ऐसा अच्छा अवसर मिल जाए सेवा का, दूसरों का हित कैसे हो जाए, ऐसे जो भाव होते हैं ना, मेरी सब चीजें मेरी दूसरे के काम आ जाए, मेरी चीजें, मेरे कोई पास में कोई चीज है वो काम आ जाए और मैं हित में लग जाऊं, दूसरों के द्वारा मेरी सेवा बन जाए, किसी की भी सेवा बन जाए। जो भी अपने को संसारी मानता है ना कि मैं संसार का हूं, उनके लिए बहुत बढ़िया दवाई है, ये अच्छी दवाई है, बहुत उपयोगी चीज बता रहे हैं महाराज जी। अब ये कहते हैं कि मेरे काम आ जाए दुनिया, तो ये स्वार्थ है, ये बहुत पतन करेगा आपका। आप तो देखते हो कि मेरे काम आ जाए, मैं, मेरा ही मान हो जाए, मैं ही अच्छा हो जाऊं, मैं ही बड़ा बन जाऊं, मैं ही धनी बन जाऊं, मुझे प्रशंसा मुझे मिल जाए, सुखी मैं रहूं, मेरे खूब बढ़िया, और क्या तकलीफ है उसकी परवाह नहीं है। बात क्या है कि मेरे द्वारा सेवा बन जाए, हित हो जाए, दूसरों को सुख पहुंच जाए किसी तरह से। भगवान से महाराज जी इस प्रवचन में तो नहीं कहा, प्रवचन में कहते हैं कि एक कलकत्ते में एक आदमी था, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दुनिया का इतना उपकार करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, इतनी सृष्टि की रचना करते हैं, आंख हाथ कान सबको चलने की बोलने की शक्ति आपने ही दी है। मेरे को भी कुछ ऐसी मतलब सेवा में मेरे को भी मतलब सहभागी कर लो, कि कुछ मेरे को भी सेवा का मौका मिल जाए किसी तरह से, मैं भी तो ऐसे हमारी कोई चीज काम आ जाए, दूसरों को हमारे द्वारा किसी की प्रशंसा हो जाए, मेरे पास जो भी है, जो भी चीज है, दूसरों को हित हो जाए, दूसरों की सेवा हो जाए, ये लगन लग जाए ना अगर हमारी, तो वह उद्धार हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा हमारा, हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, कभी दुखी होंगे ही नहीं, कभी जन्म मरण में जाएंगे ही नहीं। और आनंद इतना रहेगा कि प्रलय महाप्रलय तो होते रहेंगे, अपने आनंद में कमी नहीं आएगी, ये सृष्टियां तो होती रहेगी। अभी तो हम लोग क्या है कि बस जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, बस इसी बेहोशी में ही रहते हैं। थोड़ा सुख मिल जाता है तो फूल जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं, नहीं होता है तो ऐसे। तो महाराज जी ये कह रहे हैं, अपने को समझा रहे हैं, तो लगन लग जाए तो वह कहते हैं कि वो उद्धार हो जाएगा, उद्धार भी हो जाएगा, उसका दानी भी हो जाएगा। तो कृपणता नहीं रही अब,
संसार के लिए काम की चीजें हो गई। अगर कृपणता रखेगा, कंजूसी रखेगा तो बाधक हो जाएगी। अपना हृदय उदार होना चाहिए। तो संसार में, व्यवहार में, नहीं तो क्या होगा, रोड़ा अटक जाएगा, दुनिया के लिए अहित करने वाला हो जाएगा। तो उदारता है, अपने कोई काम देती है, अपने कोई काम देती है। हम देखते हैं कि हमारा धन खर्च हो रहा है, हम तो उसकी दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी तो कोई प्रशंसा करता ही नहीं है। हम तो दूसरों के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। अभी आपको पता नहीं, आप लगे रहते हो, लाभ आपको हो रहा है इतना बड़ा जो आपको पता नहीं है। देखिए, भगवान ने भक्त बताए 4। कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का 16वां। अर्थो जिज्ञासु। हाँ, और अर्जुन, ये 4 प्रकार के अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं और मेरे ही शरण होते हैं। ये 4 प्रकार के भगत बताए। अगला श्लोक बताओ, क्योंकि महाराज जी ने 4 श्लोक 3 श्लोक कहे हैं। हाँ, एक भक्ति दृश्यते प्रियो हि ज्ञान है हम सत्यम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी आत्मेव मतम। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त अर्थवः आर्थितः सर्व युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमां गतिम्। अर्थ बताइए। दोनों का साथ नहीं है इसमें। हाँ, बोलो, साथ में बताओ, उनको बताने दो। हाँ, बताओ अर्थ। हमारे तो अलग, हमारे सेठ ने तो अलग अलग किया है। बता दो, आपका अलग अर्थ, थोड़ा बहुत फर्क है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, इसमें है उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते 18 नंबर। इसमें है कि यद्यपि वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप, क्योंकि वह ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत बढ़िया, आगे इस द्वारा बताओ। चारों विभक्त अत्यंत उदार और श्रेष्ठ भाव वाले हैं। इसमें से ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। तो ये प्रेमी को इसमें भगवान ने उदारा कहा। हाँ। तो कहने का, आप देखिए, इन बातों का अर्थ समझिए आप कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। उसमें सबसे बड़ा भक्त होता है ज्ञानी, लेकिन भगवान ने चारों को भक्त बताया है। मतलब आर्त होता है, जैसे द्रौपदी आर्त होकर के पुकारती है भगवान को, तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान, वो अर्थ भक्त हो गई, लेकिन वो भगवान से ही रक्षा चाहती है और किसी से नहीं चाहती है, भगवान से ही रक्षा चाहती है। एक जिज्ञासु है, उद्धववादी जिज्ञासु है, उनकी शंकाएं हैं कि ये कैसे। उत्तरा का भी नाम आया है, उत्तरा भी है, उत्तरा है, उसके गर्भ में बालक है, अश्वत्थामा मारने के लिए आता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि आप ही रक्षा करें, और उनके मतलब परीक्षित, उनकी रक्षा हुई। हम लोग भागवत में सुनते हैं। और उत्तरा और जिज्ञासु माना उद्धव के जिज्ञासा है कि परमात्मा की प्राप्ति, ये तत्व क्या है, ये कई बातें इसमें जिज्ञासा है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी में ध्रुव है, बालक भगवान से धन के लिए जाता है तपस्या करने के लिए, और जिज्ञासु में भक्त प्रहलाद है, नहीं, ज्ञानी में भक्त प्रहलाद है। तो ये 4 भक्त बताए। पर आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है कि भगवान ने इन चारों को अपना भक्त बताया है, चारों को अपना भक्त बताया है। कारण क्या है? कारण क्या है कि केवल वो भगवान से चाहते हैं। तो इसमें ये बात बताई कि मतलब मानो भगवान की लालसा हो गई चारों में, चाहते हैं भगवान से ही। तो संसार के पदार्थों से मतलब कृपणता कैसे रहेगी बताइए? संग्रह की इच्छा, जो भगवान में लग गया तो कैसे धन चाहेगा, क्योंकि उसकी तो लगन ही लग गई और चीज की, भगवान की लगन लग गई। आने वाला धन तो आएगा ही, कहीं नहीं जाएगा, आप करो मत करो। अब संग्रह की इच्छा कैसे रहेगी? मान भोग की, सुखों की कैसे रहेगी? मानो उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों को सुख पाने की आशा कैसे रहेगी? केवल अविनाशी की इच्छा होगी। अब अपने को पता है कि नाश होने वाली चीज है, इनकी कोई कीमत तो है नहीं।
अगर हमने अपना समय इसी में खाने पीने में, भोग भोगने में, धन में ही लगा दिया तो हमारा कीमती समय तो चला गया। फिर मिला क्या हमको? मिला क्या? फिर दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, 84 लाख योनियां मिलेगी, भूत प्रेत बनेंगे। फायदा क्या हुआ बताइए? अपना कीमती समय मनुष्य जीवन का। तो कैसी महाराज जी ने कहा कि सबके सब उदार। क्यों? विलक्षण बात है, अर्थार्थी भगत है, भगवान को भी उदार। उदार क्या कि वो मांग, उदार कैसे करें? महाराज जी कहते हैं कि उदार कैसे करें उन चारों को? एक की तो छोड़ दीजिए, पर उन तीनों को उदार कैसे करें? वो तो चाहना कर रहे हैं, उनके तो कामना है, वो तो अपनी शंका समाधान करना चाहता है, एक अपने धन चाहता है, एक अपना दुख दूर करना चाहता है। तो बोले चारों ही ऐसे कैसे हो गए? तो महाराज जी ने कहा कि किससे मांग रहा है? संसार से नहीं मांग रहा है, दुनिया से मांगता है। तो दुनिया से नहीं मांग रहा है, वो धन चाहता है। साधारण आदमी जो संसार से धन चाहता है ना, संसार से मान चाहता है, वो तो साधारण आदमी है। पर वो तो मतलब वो तो बड़ा भक्त कि भगवान से चाहता है। तो मांगने वाला उदार कैसे हुआ? महाराज जी प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं कि मांगने वाला दुनिया से नहीं चाहता, अनन्य भक्त होता है। वो धन को चाहता तो है, धन को चाहता तो है, धन चाहता तो है, केवल परमात्मा से चाहता है, और से नहीं चाहता। केवल परमात्मा से, और से नहीं चाहता। तो फिर भगवान का भगत नहीं हुआ, औरों का भी भक्त हो गया। भगवान औरों का भी भक्त हो गया, दूसरों से चाहता है, मुझे मिल जाएगा, वो दे देगा, मेरे व्यापार से लाभ हो जाएगा। नहीं, हम तो भगवान से ही लेंगे, और किसी से नहीं लेंगे, देंगे तो नहीं लेंगे। तो वो जब ध्रुव जी गए तपस्या करने के लिए, तो रास्ते में नारद जी मिल गए कि तुझे आधा राज्य दिला देता हूँ, मेरी बात तेरा बाप, तेरा पिता है, वो टालता नहीं है, मेरी बात मान लेगा कहते ही। तो बोले इतने दिन कहाँ गए थे आप? मैं तो भगवान से ही लूंगा, परम प्रभु से ही लूंगा, मैं लूंगा सो लूंगा। तो अब है ना, वो उनसे किसी से नहीं चाहता है, नारद जी से भी नहीं चाहता, इतने बड़े संत हैं और संत दे रहे हैं अपने हाथ से, उनसे भी नहीं चाहता है। तो किसी से कुछ नहीं चाहना, लेंगे तो भगवान से लेंगे। है जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, तो कुछ चाहती है तो कुछ नहीं चाहना नहीं चाहिए। पतिव्रता किसी से, पति से कुछ नहीं कहना चाहिए, और कहती भी है तो कहती है तो अपने पति से ही कहेगी। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान से भी नहीं चाहता है, पर अगर चाहता है, कुछ मन में है, तो वो भगवान से ही कहेगा, दूसरों से कैसे कहेगा? एक पतिव्रता स्त्री की बात सुनी मैंने, बहुत सच्ची घटना। तो पहले के जमाने में ऐसे ही साधारण रहते थे बेटियां, आजकल तो पता नहीं क्या बहुत बड़ी हो गई है। पहले लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती थी घरों में, ऐसे मतलब उनको माँ ऐसी तैयार कर देती थी कि वो ससुराल के लायक बन जाती थी। और तो अब बेचारी के कपड़े ही नहीं पहनने के लिए फट गए, जगह जगह सिलाई कर दी। अब पिताजी वो बच्चों को पढ़ाते थे, बड़े विरक्त, वो भी विरक्त थे। तो बड़े संकोच से कहा कि बेटी के लिए कोई कपड़ा ला के दो, तो इसके लिए कोई पहनने के लिए कुछ हो जाए। तो वो ब्रह्मचारी जो उनको पढ़ाते थे ना, उनके फटे कपड़े थे ना, बोले ये कपड़ों का पड़ा है, इसमें से छांट लो, काट काट के ठीक करके कपड़ा बना लो। ये होता है। तो ये दुनिया मतलब आजकल तो कैसी कहाँ पहुंच गई है। हम लोग पहले ऐसे तैयार होते थे, अच्छी अच्छी, बड़े आराम तलबी हो गए हम लोग, बड़े आराम से सब चीज आराम ही आराम हो गया। परमात्मा से चाहता है, कल्याण भी चाहता है, तो भगवान से ही चाहता है, तो केवल भगवान से ही चाहता है, बहुत उदार होता है, संसार से नहीं चाहता है ना। तो संसार से अपनी रक्षा भी नहीं चाहता है। गुरु जी दे देंगे, ये महात्मा दे देंगे, मुझे कुछ रुपया मिल जाएगा, कुछ मान मिल जाए, कुछ। महाराज जी तो कहते हैं हम लोगों से भी लोग है ना मान सम्मान चाहते हैं। महाराज जी कहते थे कि महाराज जी ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, मैंने प्रणाम किया, महाराज जी ने देखा ही नहीं, तो तेरे लिए बैठे हैं महाराज जी तैयार, किसी से कुछ नहीं चाहने से। देखिए, देखो प्रेमी जो होता है ना, प्रेमी वो अलग होता है। प्रेमी है वो बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें 3 भक्त तो आपको बता दिए, और ज्ञानी की बात तो बड़ी विलक्षण होती है। प्रेमी है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है, ना धन चाहता है, ना उनके कोई शंका है जीवन में, कोई उनके दुख होता है तो वो दुख है तो दूर करने के लिए भगवान से भी कहता नहीं, पता ही नहीं चलता है। वो तो भगवान कहते हैं तो उसके लिए क्या कहे, वो तो मेरी आत्मा है, उदारा सर्वे एवैति ज्ञानी तो आत्मा ही में मतम, वो तो मेरी साक्षात मेरा स्वरूप है।
सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का जिनका ये भवन बनाया हुआ है, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, तो भगवान चला करके आए तो बोले कि मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, आप कैसे आए, कैसे दर्शन दिए आपने? तो बोले मैं तेरे निष्काम भाव से आया, तो कुछ चाहता नहीं इसलिए मैं आया, चला करके आए। तो मतलब कहने का मतलब है कि, तो बोले कि तुम वरदान मांगो मेरे से, तो बोले कि आप मंगता समझते हो क्या? एक तो बढ़िया जाति ऐसे ही होशियार होती है, और बोले कि मेरे को मंगता मानते हो, मंगता है क्या, मैं मंगता हूँ क्या? कि नहीं मंगता तो नहीं है, पर मेरा मन रहता है कि किसी को मैं दर्शन देता हूँ तो उसको कुछ दे दूं मैं, तो मेरा दे दूं मतलब इसका मतलब मेरे मन में कोई चीज है मांगने की, तो वो मिटा दो। अरे नहीं तुम मांगो मेरे से। तो बोले मेरी मांगने की इच्छा, तो फिर ज्यादा जिद किया तो बोले कि तुम मांगना ही पड़ेगा, तुमको मांगना ही पड़ेगा, पर लिखा पढ़ी कर लो। हाँ लिखा पढ़ी कर लो एकदम, आजकल क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट कि एग्रीमेंट कर लो, कि लिखा पढ़ी कर लो कि मैं मांगूंगा देना पड़ेगा। अरे तो क्या एग्रीमेंट करवाता है मेरे से, तुम मांगना मेरे से। तो बोले जीव मात्र का कल्याण कर दो। बोले ऐसे तो कैसे होगा, जीव मात्र कैसे होगा, कोई कल्याण चाहता ही नहीं है। अरे चाहता तो हो ही जाता, आपकी क्या गरज थी? तो बोले माफ कर दो उनके पाप कौन भुगतेगा? बोले पाप मैं भुगत लूंगा सबको, कभी ना कभी तो अंत आएगा ही, भुगतते भुगतते युगों के युग। नहीं बोले तुमको कैसे ऐसे कर दूं? बोले तेरे आगे मैं हार गया और तू जीत गया। भगवान कहते मैं हार गया। हाँ तो बोले जीवों को क्या फायदा हुआ? तो बोले गीता भवन में कोई रह लेगा ना 3 दिन, यहाँ गीता भवन में रहेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये वरदान मिला हुआ है। और गीता भवन में मरेगा उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी सुना है हमने। हाँ और ये बात सही है। प्राण दिया अच्छा गीता भवन में, और स्वामी जी ने ठीक 15 दिन बाद में जो ही दूसरी ज्ञास आई, हमारा ससुर जी दिया, हमारा पिताजी दिया है तो वही बात ही है। और हमारे सासू तो सेठ तेरी घर रसोई करिया कर, बाल भी था रसोई की बाई देता, बहुत बढ़िया। बहुत वही भाई कोई फायदो है अपने अपने जगह माइक लाग्या जगह पीछे बैठा ही या अगली जगह कट मिल सी बताओ। और माँ को महीनों, और गंगा जी को किनारो, और गीता भवन, उत्तराखंड, हिमालय का पर्वत है, अधिका दिखा जगह अपन भगवान ने विभूति बताई है। आज जगह है ना, आज जगह महाराज जी 70 वर्ष आई सत्संग करी है, इतना रोज हर प्रतिवर्ष पाठ हुआ है, हजार आदमी आवे, जगह ही मन मिले, हर 20 जगह का मैंने बैठने का मौका मिल गया अपने को। और ये बैकुंठ में भी ऐसी जगह नहीं है, इसके अंदर हमको पता नहीं है कितने ऋषि महात्मा आते हैं इस जगह को प्रणाम करने के लिए। भगवान शंकर जा रहे थे एक बार, तो एक जगह को प्रणाम किया, पार्वती जी साथ में थी, बैल के सवार थे, उतर के बैल से और जगह को प्रणाम किया। बोले कि ये आप दिखाई नहीं देता है और आप प्रणाम कर रहे हो। हाँ यहाँ की कोई बड़ी बात है कि अब आपको प्रणाम करना पड़ता है क्या? कोई आपसे कोई बड़ा है क्या? अब प्रणाम करना कोई बाकी रह गया क्या? पार्वती जी बात कर रही थी, बोले पार्वती जी ये जगह है ना, यहाँ पर मतलब 10,000 वर्ष पहले संत हुए हैं, उस जगह को प्रणाम करता हूँ। फिर आगे गए तो फिर एक जगह और प्रणाम किया। बोले अब किसको प्रणाम कर रहे हो? कि आप 10,000 वर्ष बाद में एक संत होंगे, वो ये जगह है। कहने का मतलब ये भगवान का भगत है ना, वो भगवान से ही मांगता है। तो आता है पुराणों में आता है ये बात, ये सत्य घटना है। तो देखिए कि महाराज जी गए सुजानगढ़ में, आप लोग सुजानगढ़ से आए, वहां की बात बता देते हैं। सुजानगढ़ में आए तो महाराज जी को कोई पूछता ही नहीं था। महाराज जी की सुबह प्रार्थना करते थे, अब तो घर घर में प्रार्थना होने लग गई। पहले आते तो 2, 4, 5 जने आते थे, तो उन्होंने महाराज जी के बिछाने के लिए वो प्रोग्राम कराने वाले बजरंग जी थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन महाराज जी के प्रेमी थे और महाराज जी को बुला लिया अपने। अब दरी नहीं है बिछाने के लिए, करेंगे क्या प्रोग्राम? पाटा तो कहीं लिया है और सामान लिया है। अब महाराज जी तो जैसे तैसे मांगने गए, तो वो जिनके पास दरिया थी, बड़ा धनी आदमी था, तो उसलिए नट गया, उसे मना कर दिया।
तो महाराज जी को पता चल गया कि ये बैठने के लिए नहीं है, ये मांगने के लिए गया। तो महाराज जी को बड़ा गुस्सा आया, मांगने के लिए तू गया, तू दरिद्र, तू है छोटा दरिद्री, और जिसने नहीं दी ना वो बड़ा दरिद्री। पैसा तो खूब है उसके पास में, वो बड़ा दरिद्री और मैं दरिद्री हुई नहीं। फिर महाराज जी नीचे ही बैठ गए। कहने का मतलब यह है कि दरी के लिए कितनी विलक्षण बातें बता दी कि वो तो है बड़ा दरिद्री और तू मांगने गया इसलिए तू छोटा दरिद्री और मैं दरिद्री हुई नहीं। तो ऐसी बातें हैं। तो सुजानगढ़ महाराज जी के बहुत बार जाते थे और हमारे को भी बहुत मौका मिला। 1 महीने का सत्संग हुआ तो पूरे 1 महीने रहे थे सुजानगढ़। तो ऐसे जगह जगह मतलब हम लोग गए हुए हैं, जहाँ जाते थे महाराज जी साथ में जाते थे, ये बच्चे लोग भी जाते थे। याद है क्या सुजानगढ़? शादी से पहले ही चली गई है। छोटी सी थी, उसको पता ही नहीं था आपका। 6 साल की थी। मेरी दादी भी जाती थी, वो मेरे को भी लेकर जाती थी। अच्छा, सुजानगढ़ क्या? अच्छा अच्छा, जाती थी, वो वही बैठी रहती थी, आती नहीं थी उनके बाद। देख लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका ही आशीर्वाद काम करता कि हम लोग यहाँ आ गए। तो ये बात है। तो मैंने इनको मिलाया था महाराज जी से, सगी जी को मिलाया था। हाँ, इनको मिलाया था महाराज जी। नया नया शादी हुई थी तब महाराज जी वहां से निकल रहे थे, याद है क्या आपको? हाँ, तो महाराज जी निकल रहे थे तो फिर प्रणाम किया। तो कहने का मतलब महाराज जी दरिद्र की बात बता रहे हैं कि महाराज जी क्या करें, ध्यान से सुनिए। 100-200 रुपए में राजी हो जाना है, धनी है तो 1000 रुपए है, 1000 रुपए हमारे पास आ गए ना, तो अब हम चाहते हैं कि 10,000 रुपए हो जाए हमारे पास, तो हमारे 9,000 का घाटा बना रहता है और वो अशांति बनी रहती है भीतर में। अब हमारी अशांति इसलिए रहती है कि हमने चाहना बनी रहती है हमारे भीतर में। अब समझिए 10,000 का हो गया ना, तो अब 10,000 से क्या होगा? अब तो 1 लाख रुपए हो तो आनंद आए। तो अब बेटा, अब उसके घाटा बढ़ गया, अब 90,000 का हो गया है। अब लाख रुपए आ गए भाई, आ गए। अब लाख रुपए से क्या होगा? अब 10 लाख रुपए होते तो मजा आ जाता। ऐसा होता है, लाख रुपए जिसके पास है नहीं, 10 लाख रुपए हो तो कुछ शांति रहती है, थोड़ी शांति हो जाएगी। अब कोई कारण से उसके 10 लाख रुपए आ गए तो अब 1 करोड़ से नीचे नहीं उतरेगा। अब 90 लाख का घाटा हो गया। अरे 90 लाख का घाटा और 1 करोड़ रुपया आ गया तो अब 1 अरब से नीचे नहीं उतरेगा। अरे अब 99 करोड़ का घाटा, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज जी बोल रहे हैं। अब 99 करोड़ का घाटा हो गया। अब होता है दरिद्रता बढ़ी और धन आने से की घटी की बढ़ती है, ये बात है। तो ये क्या है कि जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ये बढ़ता ही जाता है। तो मेरा लिस्ट में नाम आ जाए लखपतियों में, मेरा लिस्ट में नाम आ जाए करोड़पतियों में, मेरा लिस्ट में नाम आ जाए अरबपतियों में, ये होड़ा ओढ़ रहती है, वो खर्च नहीं करते हैं। मैं खर्च करूंगा तो फिर मेरी मतलब वो लिस्ट में नाम घट जाएगा ना, लिस्ट में नाम उतर जाएगा। तो वो खर्चे नहीं करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं और जाके क्या काम आएगा। तो लोभ संसार में, कहने का मतलब है कि ये लोभ बढ़ता ही रहता है। उनको समझ में नहीं आती कि आप क्यों लगे हुए हैं रात और दिन। महाराज जी ने कहा कि कलकत्ता में एक धनी आदमी था, उस समय बिड़ला जी से महाराज जी से बात हुई थी, जब उस समय बहुत पैसे वाले थे, उनका नाम था। तो महाराज जी से मिले तो महाराज जी से महाराज जी ने पूछा कि हमारे एक बात के शंका समाधान करो कि आपके पास इतना धन है कि आपके 100 पीढ़ियों तक आपका धन खत्म नहीं होगा, इतना धन है, आप खर्च कर तो रात और दिन तभी खर्च नहीं होगा। आप रात दिन फिर क्यों लगे रहते हैं? भजन साधन करो, तो क्यों लगे रहते हैं? इसका जवाब मेरे को दो। महाराज जी ने कहा, महाराज जी हमें तो जवाब आता नहीं है इसका। सज्जन आदमी था, हमें बस एक ही धुन चढ़ी है कि बस कमाओ 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 कमाओ, दूसरी बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही मतलब उनके पास में उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं मिला। महाराज जी ने कहा मैंने उत्तर पूछा, उत्तर नहीं मिला। ऐसे देखो, जो उदार हृदय होते हैं ना, उदार के धन नहीं होता, उदार हृदय ना सबसे बड़ा दानवीर हुआ है ना, कर्ण हुआ है। इतना दानवीर हुआ कि आज नाम अपने कवच अंदर जिसे रक्षा करने वाला, वो कवच उतार के उसने निकाल करके दे दिया अपने कवच है। और सूरवीर के सिर नहीं होता है, युद्ध करता है ना सूरवीर, तलवार चलाता है, गला कटने की भी तलवार चलती रहती है उससे, फिर तो गिर जाता है, क्यों है नहीं, लेकिन सूरवीर के सिर नहीं होता है। और ये कहावत है कि उदार के धन नहीं और सूरवीर के सिर नहीं, ये कहावत है, तभी तो ये कहावतें बनी है। अब देखने में महाराज जी कहते हैं कि बड़े बड़े आयोजन करते हैं ना, सत्संग के बड़े बड़े आयोजन करते हैं, अपने भीतर में कृपणता रख करके करते हैं।
हमारे देखिए हम कार्यक्रम करा रहे हैं, हम भगवान का कार्यक्रम कराएं, कुछ रुपया पैसा कम कर दो, हम सत्संग करवाने हैं थोड़ा कम कर दो, देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, हमें देखो तुम दया करो हमारे पर, हाँ तुम दया करो हमारे पर, हम है ना, देखो अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते ही रहते हैं हम लोग। तो देखो मैं हम गीता भवन से आए, मैं भी जाता हूँ ना, तो देखो गीता भवन से आया हूँ, थोड़ा कम करो, गीता भवन के लिए ले जा रहा हूँ। तो ये कंजूसी है, कंजूसी जाती नहीं है हृदय में, तो बहुत ऐसी बातें हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अपने को तो अपना निर्वाह करना है और भजन करना है। अच्छा, निर्वाह की छूट भी नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम निर्वाह कर लो, जितना तुम्हारा है ना उतना तो तुम्हारा, उससे अधिक तुम्हारा नहीं है। अधिक तुम अपना मानोगे तो भैया बहुत मुश्किल है। अब इसमें बताया है कि मानो कृपणता रखते हैं कि अधिक खर्च नहीं हो जाए, अरे ऐसा मौका मिला है खुले हाथ से खर्च करो। देखो धन खर्च करने से धन कभी घटता नहीं है, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, जैसे पंछी के पिए सरोवर के नीर। अगर कोई पक्षी जल सरोवर में जल पीता है तो क्या कम हो जाता है? क्या नहीं होता है, फिर भी कम हो जाता है, एक दो बूंद कम हो ही जाती है, दो चार बूंद पीता है। लेकिन धन ऐसी चीज है कि जितना हाथ से खर्च करोगे ना कभी घटता, धन खर्च करने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटता है। कैसे आता है कैसे नहीं आता है इसका कोई पता नहीं चलता है, लेकिन हम कृपणता रखते हैं ना, तो इसलिए तो अपने उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, अपने उदार करो, सब उदार। भगवान का भजन है वो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ही देखो हमको मौका मिल गया है, तो ये बहुत बढ़िया सत्संग महाराज जी बताते हैं कि एक सत्संग में कितनी विलक्षणता है। देखिए तो और इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। महाराज जी की वाणी है, ये सत्संग है, ये सब साधन भजन पूजा पाठ सब इसमें हो जाते हैं। आपके मन में बड़ी भजन दिन भर होता है, एक बार सत्संग सुनते हैं ना तो हमारा दिन भर भीतर में बैठती है बातें, क्योंकि मतलब सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन उन संतों की वाणी, करत है चोट कलेजे भीतर, चमक उठे जिंदगानी। चमक उठ जाएगी जिंदगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि औरों को भी जीवन मिलेगा हमारे से। हम जीते हैं तो मधुबन होता है, बगीचा होता है, वो औरों को सुगंध देता है, अपने सुगंध नहीं लेता। वो नदी औरों को जल देती है, तो हमारे उनसे कितने आदमियों का लाभ होता है। औरों का जीवन, ऐसा जीवन जीना चाहिए यस्मिन जीवन जीवती, जिससे दूसरों को जीवन मिलता है, वो जीवन होना चाहिए हमारा। ऐसी सत्संग मिल गई, फिर ऐसा मनुष्य जीवन, ऐसे चलते फिरते थोड़ी रहेंगे, आंखें हाथ पैर थोड़ी चलते रहेंगे, कुछ दिनों में तो एकदम निढाल हो जाएंगे। वो आने वाला है, दिन आ रहा है, और अचानक कब क्या हो जाए। अच्छे समय में चेत कर लेना चाहिए कि अब तो हम भगवान में लगेंगे। संसार के प्रपंच कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। संसार को पकड़ के रखेंगे ना तो संसार आपकी इज्जत नहीं करेगा। बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, घर में फंसे रहते हैं, दुकान है, बूढ़ा हो गया, अब दुकान जाता है, टांग अड़ाता है उनके, और बच्चे कहते हैं कि हमको करने दो काम, हमें शांति से रहने दो, तो बोले नहीं, टांग अड़ाता रहता है। तो मतलब ये अब हम लोग हो गए, तो अब बच्चों को एकदम बोले आप जानो हम तो भजन में लगेंगे भाई। और चिंतन तो उन चीजों का रहेगा, घर का, परिवार का। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक बार क्या हुआ कि एक बार सत्संग हुआ, तब सत्संग में हुआ तो युधिष्ठिर जी महाराज और नारद जी महाराज, अच्छे ऋषियों का सत्संग हो रहा था, तो उसमें सन्यासी धर्म की बहुत बड़ी गति बताई कि सन्यासी होता है जो मतलब कुछ नहीं चाहता है, और उसकी परम गति बताई। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा कि महाराज ऐसी जो सन्यासी की इतनी बड़ी ऊंची गति होती है, वो हम लोगों को जैसे गृहस्थ में रहने वालों को भी ऊंची गति हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा हो सकती है। कि वो कैसे? तो बहुत बढ़िया बात बताई, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्व देहिना, जितने हमारा निर्वाह के लिए जितनी चीज है ना वो तो हमारी है, बाकी हमारी नहीं। घर में रहते हुए अब आप बेटे पोते दो तीन की शादी करनी है, उनके लिए रखना है, वो हमारा नहीं है। तो वो बंधन नहीं है कि इसका मतलब सब लुटा दे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मतलब हमारे लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी चीज नहीं है, ये उनकी चीज है। और वक्त पर कोई सामने आ गया और उनकी सेवा कर दी। तो इस प्रकार से देखिए कि
अपनी जितनी चीज है, जितना बड़ा भरण पोषण हो जाए उतनी तो अपनी है। अब रंती देव की बात बताते हैं महाराज जी। उठते उठते थोड़ी देर और है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम तो 7 बजे से बैठते हैं, पर आप लोगों को कथा भी है और भी है, स्नान आदि भी करना है। तो कहने का मतलब कि रंती देव जी ने राजपाट सब अपना दान कर दिया, दान कर दिया। अब मतलब अब सब राजपाट तो कुछ है नहीं, अब तो कहाँ गए, बैठ गए जगह। अब वो कोई भूखे बैठे हैं और पैसे बैठे हैं। अकाल पड़ गया, सब लोगों को सारा धन बांट दिया, जितना अपना राज्य था ना, एक एक चीज सबने बांट दी। अब वहां अकाल में कौन आए कौन खिलाए। अब आप बाबा जी के एकदम कुछ नहीं, पास कुछ भी नहीं, इतना बड़ा राजा। तो अब भूखे बैठे, एक दिन बीता, 2, 10, 5, 15, 20, 47वें दिन सुना था मैंने, चलो 46 दिन तक भूखे रहे। फिर भगवान क्या किया कि फिर कुछ आया उनके पास में, कुछ प्राप्त हुआ। तो उसमें बताया कोई साधारण आदमी आया और कुछ आया, कोई ऐसे आया। तो उसके बाद बहुत दिन तक हो गए, उसको कुछ मिला ही नहीं। तो थोड़ा सा भोजन कोई लाया, तो इतने में मान लो कि ब्राह्मण को दे दिया और कुछ बचा। तो एक साधारण आदमी आ गया, तो साधारण आदमी का उसको दे दिया। इतने में एक चांडाल आ गया, कुत्ते लेकर के चांडाल आ गया। तो उसने कहा कि मेरे कुत्ते भूखे हैं। अब कुत्ते भूखे हैं, अब कुत्तों के देने के लिए तो मना कर देगा, कुत्तों को कैसे दूंगा, तुमको दे दिया और को दे दिया, मैं कुत्तों को कैसे दूंगा। गुस्सा आ जाता है भूखे आदमी को, तो आ ही जाता है। हम हमारे जैसे होते मार पीटने तैयार हो जाता कि कुत्ते को कैसे दे दूं। तो कुत्ते को दे दिया, कुत्ते को दे दिया। अब देने के बाद अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो थोड़ा सा जल बचा था, थोड़ा एक आदमी प्यास भर जाए वो उतना जल बचा था। इतने में एक आया चांडाल, वो चांडाल और बताइए वो राजा, अच्छा मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे को जल दे दिए। वो जल भी दे दिया। अब जयराम जी की एक बूंद भी नहीं रहा, 46 दिन तक न भूख न प्यास न भोजन मिला न बोला। तो वही भगवान प्रकट हो गए। और सस्ती और 46 दिन की प्यास भूख है ना, अरे कितने जन्मों में कैसे कैसे भूखे प्यासे मरे हम लोग। एक जन्म में अगर हमने सहन कर लिया, इस जन्म में मनुष्य जीवन में भगवान मिल गए। आज रंती देव का नाम है, कब सतयुग में हुए थे। भागवत में कथा आती है, आप लोग सुनोगे। तो ऐसे तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, तीनों प्रकट हो गए, तीनों ने दर्शन दिए रंती देव का राजा। तो ये निर्वाह की बात कही। तो महाराज जी का इतनी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं आप निर्वाह कर लो, निर्वाह कर ले, हम इतना त्याग करने के लिए नहीं कहते, तो भी भगवान मिल जाएंगे आप, तो भी आप है ना। इस प्रकार से अपने अब उठते उठते क्या कहा महाराज जी ने, अपने पास पड़ी हुई चीज क्या काम आएगी, कम से कम दूसरों के काम आ जाए। तो हम पैसे वाले हैं, तो ये अभिमान तो संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। हम बड़े हैं, हम देखो कितने हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो ये अभिमान कभी नहीं करना। अभिमान का बहुत खराब, बहुत बड़ा पतन होने वाला अभिमान करने वाला। हमारे को तो नीचे रख, हमारे को भगवान ने दिया, हमने सेवा में लगा दिया, हमारा क्या लाया, हम कोई साथ लेके आए थे क्या। तो नीची गर्दन रखनी चाहिए अपनी। तो सदावर्त कोई बांट रहा था, तो बोले कि आप महाराज बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप नीची गर्दन क्यों रखते हैं, ऐसे नीची गर्दन रखें। तो उसका देने वाला कोई और है, देता है दिन रात। लोग भ्रम मुझ पे करे, कहीं लोग मेरे पे भ्रम कर ले, इसलिए नीची नस करके रखता हूँ कि लोग भ्रम नहीं कर ले कि मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे देखिए, उदारा सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैव मतम। धन मांगता भी है तो महाराज जी कहते हैं धन मांगता है वो भी उदार कैसे। विलक्षण बात है कि राम जी से मांगता है, राम जी से मांगता है। महाराज जी ने कहा राम जी महाराज की जय हो। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।